pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि किसी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है और किसी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों होती है। तो इसके जो पॉइंट है, अब ये ध्यान रखना कि इसके जो पॉइंट है डिमांड के, वो सारे उल्टे पॉइंट किस में आ जाएंगे, सप्लाई के। ये बात समझ आई। अगर आपको डिमांड समझ आ जाता है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इजीली समझ आ जाएगा। तो ध्यान से करना है इसको। स्टार्ट करते हैं डिमांड से। सो डिमांड क्यों करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की या फॉरेन करेंसी की। वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड फॉर। आप ये एग्जांपल लेके चलो कि आप इंडिया में हो तो आप यूएस डॉलर की या कैनेडियन डॉलर की या फिर पाउंड्स की डिमांड क्यों करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली ये किया जाता है पेमेंट्स करने के लिए। अगर मैं देखो इंपोर्ट करती हूँ, कोई चीज़ मैंने इंपोर्ट की, मैंने मंगवाई बाहर से, तो उसकी जो पेमेंट है वो तो मुझे करनी पड़ेगी। बाहर से मैंने लोन लिया, हमारी गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया, तो उसकी पेमेंट भी तो उनको फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। बाहर किसी कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें सारी, इससे क्या बनता है हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। वही सेम आ गया कि जब हम इंटरनेशनल लोन लेते हैं तो वो भी फॉरेन करेंसी में होता है, और ऐसे ही जब हम रीपे करेंगे इन लोन को तो वो भी हम फॉरेन करेंसी में रीपे करेंगे। तो जब गवर्नमेंट को लोन वापस देना पड़ता है तो उस टाइम पे उसको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, राइट। या फिर इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर की कंट्रीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट भी तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसी कंट्री की करेंसी में करेंगे, तो हमें वो करेंसी चाहिए। इंपोर्ट, अगर हम कुछ परचेज करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो हमें उसको क्या करनी है, पेमेंट। और पेमेंट कैसे करेंगे, फॉरेन करेंसी में। तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, हमने फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा दी। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। अब आप कहीं घूमने गए बाहर, तो वहाँ से भी तो हम कुछ परचेज करते हैं, लाते हो ना अपने रिश्तेदारों के लिए सामान, चॉकलेट्स एंड ऑल। तो वो भी तो उसकी जो करेंसी है वो कौन सी करेंसी में पेमेंट करते हो, रुपीज़ में नहीं, फॉरेन करेंसी में पेमेंट होती है ना। तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी। या फिर जो लोग स्टडी के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, राइट, वो चीज़ें भी हम किस में पेमेंट करते हैं, फॉरेन करेंसी में। उस टाइम पे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री को कोई डोनेशन देना है, चैरिटी देनी है, तो हम अगर उसको रुपीज़ में दे दें तो उसका क्या फ़ायदा है, तो हम उसको किस में देंगे, फॉरेन करेंसी में देंगे। तो उस टाइम पे भी हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी। पेमेंट ऑफ इनकम, हमने यहाँ पे कोई सर्विसेज ली किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों से, राइट। फैक्टर इनकम जो हमने पढ़े थे, क्या था वो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर हमने वो फॉरेन से सर्विसेज ली हैं तो उनकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। लैंड के बदले रेंट देना है, प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड या वेजेस देने हैं। तो ये चीज़ें जो हम अब्रॉड में देनी है, तो पेमेंट किस में करेंगे हम, फॉरेन करेंसी में, राइट। और लास्ट वन इज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेटिव क्या होता है, सट्टाबाजी, है ना। तो कई बार सट्टाबाजी के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को बढ़ा देते हैं। सट्टाबाजी, ये भी एक इसमें क्या है, डिमांड का पॉइंट आ जाता है। इजी, बहुत इजी था ये। इसमें कुछ भी नहीं था कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करोगे। या तो आपको लोन देना है, लोन वापस करना है उनको, आपने उनसे लोन ले रखा था, अब उसकी पेमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाहर से कुछ इंपोर्ट किया, वहाँ जाके कुछ परचेज़ किया, कोई डोनेशन दी, कोई हमने सर्विसेज ली तो उसकी पेमेंट करनी है। या फिर सट्टाबाजी के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं। तो इसका उल्टा सप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब खुद सोचो कि जब आपने डिमांड बढ़ाई तो उधर से सप्लाई इसका अपोजिट हो गया। ये बात समझ आई कि अब सप्लाई क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया। क्यों, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्ट है, कोई बात समझ, जैसे इसमें आ जाओ, आपके लिए इम्पोर्ट है, ठीक है, तो उसके लिए जिसने सप्लाई बढ़ानी है उसके लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। ये बात समझ आई। तो सप्लाई कैसे कब बढ़ती है, सप्लाई कब बढ़ती है, जब हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी क्या हो गई, पैसे आएंगे, यूएस डॉलर उनको रिसीव हुआ, डॉलर रिसीव हुआ तो उनकी क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। ये बात समझ आई। हमारे लिए वो इम्पोर्ट है, उनके लिए क्या है, वो एक्सपोर्ट्स है। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर उनकी इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनकी क्या होगी, सप्लाई बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज आ गया, अपनी करेंसी। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेम पॉइंट आ गया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमसे क्या कर रहा है, कोई परचेजेस कर रहा है। लाइक हमने क्या पढ़ा था, वो टूरिस्ट वाला आ गया था, मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, एजुकेशन, वो वाला। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम लोन लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो हमारे करेंसी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी। ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनकम आई, उसमें पेमेंट थी। और रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट, की बाहर जो हमारे एनआरआई लोग रहते हैं अगर वो पैसा भेजते हैं तो उससे भी हमारी सप्लाई बढ़ती है। सेम उल्टे पॉइंट हो गए,
सेम उल्टे पॉइंट हो गए। इसमें रीपेमेंट था, इसमें लोन लेना था। इसमें इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, उसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, राइट। और ये सब हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम आ गया, इनकम रिसिप्ट आ गया, रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट। मतलब एक याद कर लो, चाहे डिमांड वाला याद कर लो, सप्लाई वाला उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन सेम है, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक ही टॉपिक रह गया, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.